क्या आपका पूरा दिन का कामकाज का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है? आप एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए या फिर मसाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, फिर भी आप अपने शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं फुट मसाज की ऐसी टेक्निक सिखाने वालों को जिनको सिर्फ दिन में एक बार 5 मिनट के लिए भी आप कर लेते हो तो आप अपने पूरे शरीर को रोग मुक्त और स्वस्थ रख सकते हो। तो यहाँ पर यह मसाज को दिन में आप कभी भी कर सकते हो, पर अगर रात को सोने से पहले इनको कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। यहाँ पर जो हमारा फुट होता है वहां पर करोड़ों की संख्या में 9 एंडिंग्स होते हैं, तो यह फुट मसाज को करके यह सभी 9 एंडिंग्स को आप रिलैक्स कर सकते हो और आप अपने शरीर के मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करके पूरे शरीर को रिलैक्स और रिफ्रेश्ड बना सकते हो। आपके पूरे दिन का थकान दूर हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। इनके अलावा हमारे शरीर के सभी ऑर्गन, सभी पार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे फुट में होते हैं, तो ये फुट मसाज को करके आप ये सभी पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हो और इनके संबंधी जो ऑर्गन, जो पार्ट होता है उनको आप स्वस्थ रख सकते हो। एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनको मेरिडियंस बोला जाता है। अगर यह मेरिडियंस में एनर्जी में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी रुकावट आती है तो इनकी वजह से फिर हमें अलग अलग रोग होते हैं। तो यहाँ पर यह फुट मसाज करके यह सभी एनर्जी चैनल्स को आप ओपन कर सकते हो, वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो आप शुरू कर सकते हो और आप अपने शरीर को स्वस्थ रोग मुक्त रख सकते हो। तो इस तरीके से आप फुट मसाज करके पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग या फिर शुद्धिकरण कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपका कामकाज लंबे समय के लिए खड़े रह के करना होता है, जैसे कि हाउस वाइफ को होता है, सेल्स पर्सन को होता है, तो उसमें पूरा दिन हमारे फुट के ऊपर काफी लोड आता है, फिर रात के समय फुट में काफी दर्द होता है, नींद भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। लंबे समय के बाद फिर हमारा फुट का अलाइनमेंट बिगड़ना शुरू हो जाता है, फिर हमें अलग अलग तकलीफें शुरू होती है, जैसे कि एंकल पेन, नी पेन, बैक पेन या फिर कई बार नेक पेन होने का रीजन भी यह फुट का अलाइनमेंट ही होता है। तो यहाँ पर यह फुट मसाज करके आप यह फुट का अलाइनमेंट भी सही कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप यह फुट मसाज करके ले सकते हो। तो किस तरीके से फुट मसाज करना है वह डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर फुट मसाज करने के लिए हमें इस तरीके से कपड़े को बिछा के इनके ऊपर हमारे फुट को रख देना है। कपड़ा क्यों लेना है? क्योंकि जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं वह डायरेक्ट जमीन पर ना गिरे, इसीलिए हमें कपड़ा बिछा देना है और यही कपड़े से हमारे फुट को जब मसाज खत्म हो जाए तब क्लीन कर देना है। यहाँ पर मसाज स्टार्ट करने से पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से फुट को अंदर बार 15 से 20 बार मोबिलाइज करना है। इनके बाद फिर हमें एंकल को रोटेट करना है क्लॉकवाइज 15 से 20 बार। इनके बाद एंटी क्लॉकवाइज 15 से 20 बार रोटेट करना है। यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज क्यों करनी है? इनसे हमारे फुट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। इनके बाद फिर हमें ऑयल लेना है। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। घर में जो नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल होता है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप आयुर्वेदिक ऑयल ले सकते हो। आयुर्वेदिक ऑयल लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इनके अंदर अलग अलग हर्ब्स होती है जो कि हमारे फूड को, हमारे बॉडी को फायदा देती है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ऑयल को लेना है। इनके बाद दोनों हाथ पर ऑयल को रब कर देना है। इनके बाद पूरे फुट पर ऑयल को हमें स्प्रेड कर देना है। सभी एरिया पर ऑयल अच्छी तरीके से लगा देना है। टोस पर, हमारे तलवे पर, हील पर, फुट के अंदर, एंकल पर, इनके बाद एंकल के बाहर, फिर फुट के ऊपर, सभी एरिया पर हमें अच्छी तरीके से ऑयल को लगा देना है। इनके बाद फिर हमें रबिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि इस तरीके से फुट को अच्छी तरीके से रब करना है। सभी एरिया को रब कर देना है। यहाँ पर जब तक आपको गर्मी महसूस ना हो तब तक इस तरीके से फुट को घिसते रहना है। यहाँ पर होगा क्या, हमारे फुट के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें
गर्मी महसूस हो तब तक रबिंग करते रहना है। इनके बाद फिर हमें टॉस से शुरुआत करनी है। सभी उंगलियों को हमारे टॉस के अंदर इस तरीके से फंसा देनी है। इनके बाद फिर हमें टॉस को इस तरीके से आगे पीछे मोबिलाइज करना है। यहाँ पर जिन लोगों का काम पूरा दिन शूज पहन के करना होता है तो उनके जो टॉस होते हैं वह इस तरीके से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह एक्सरसाइज करके आप टॉस को एक्सपांड कर सकते हो। इस तरीके से हमें 15 से 20 बार टॉस को मोबिलाइज करना है। इनके बाद फिर सभी उंगलियों को हमें अलग अलग मसाज देना है। यहाँ पर सुजोक थेरापी के हिसाब से जो हमारे यह 4 टोज होते हैं वहाँ पर हमारे हाथ और पैर होते, मिडल के 2 टोज हमारे पैर होते, बाहर के 2 टोज हमारे हाथ होते। तो यहाँ पर मसाज करके आप अपने हाथ और पैरों को मजबूत बना सकते हो। इनके अलावा यह हमारा हेड और नेक होता है। यहाँ पर सभी टोज की जो टिप होती है वहाँ पर हमारे ब्रेन का एरिया होता है। तो यहाँ पर मसाज करके आप अपने ब्रेन को, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, अनिद्रा की तकलीफ है, गुस्सा ज़्यादा आता है, या फिर आप अपनी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हो तो यह एरिया को मसाज रेगुलर करना चाहिए। इनके अलावा इस जगह पर जो 4 टोज है इनके पल पर यहाँ पर हमारे साइनस के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। कई बार रात के समय छोटे बच्चों में या फिर बड़ी उम्र के लोगों में नाक बंद हो जाता है तो यह पॉइंट को 2 से 5 मिनट के लिए आप दबा के नाक को तुरंत खोल सकते हो। यहाँ पर इनके रूट पर हमारे आइज और हमारे ईयर के पॉइंट होता है, यानी कि आंख और कान के एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर होते हैं। बिग टो के रूट पर यहाँ पर हमारे गले के पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर दबा के आप थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको थायराइड ग्लैंड के संबंधी अलग अलग प्रॉब्लम्स है जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पर आप मसाज करके इसमें फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं तो यहाँ पर मसाज देके आप अपने लंग्स को और हार्ट को मजबूत बना सकते हो। इनके बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से मिडल फुट को मोबिलाइज करना है। ऊपर से और नीचे फुट को पकड़ लेना है, फिर इस तरीके से फुट को मोबिलाइज करना है। जिनको फुट के संबंधी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि फ्लैट फुट है या फिर जो आर्क होती है वह ज़्यादा बढ़ी हुई है, फुट का अलाइनमेंट सही नहीं है, तो इनको करके आप अलाइनमेंट को करेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मिडल फुट को मोबिलाइज करना है। यहाँ पर आप फुट को उंगलियों का इस्तेमाल करके मसाज कर सकते हो या फिर थंब से या फिर नकल से या फिर जो हमारी पाम की हील होती है इनका इस्तेमाल करके मसाज कर सकते हो। यहाँ पर मसाज करते वक्त आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि मसाज करते वक्त आपको कई ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको खूब दर्द होगा, वहाँ पर आपको टेंडरनेस मिलेगी, तो वह पॉइंट को खास फोकस देके दबाना है। उनको 15 से 20 सेकंड के लिए मसाज देना है। यहाँ पर हमारे शरीर के कोई भी ऑर्गन में जब भी गड़बड़ी होती है तो इनके संबंधी जो पॉइंट होता है वह एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर टेंडरनेस बन जाती है, वह पॉइंट पेनफुल हो जाता है। तो वैसे पॉइंट को हमें पकड़ लेना है, वह पॉइंट पर खास फोकस देना है, उनको 15 से 20 सेकंड के लिए हमें एक्यूप्रेशर देना है। तो यहाँ पर वह पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि शरीर के कौन से ऑर्गन में गड़बड़ी शुरू हुई है और वही पॉइंट को दबा के आप उनका इलाज भी शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मसाज के दरमियान ऐसे खूब सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेंगे, तो वह सभी टेंडर पॉइंट को पकड़ के उनको 15 से 20 सेकंड के लिए मसाज देना है। इनके बाद आता है हमारा मिडल का एरिया। यह एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। पूरा हमारा पाचन तंत्र यहाँ पर होता है, हमारा स्टमक, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियाज, स्प्लीन, यह सभी ऑर्गन या जो मिडल का एरिया है वहाँ पर होते हैं। इसीलिए इनको मसाज देके आप यह सभी ऑर्गन को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपका खाना सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो यह एरिया को मसाज देके आप फायदा ले सकते हो।
बहुत सारे लोगों में हील पेन होती है जिनको प्लांटर फसाइटिस भी बोला जाता है। इसमें सुबह के टाइम जब भी हम पैर को जमीन पर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पर होता है। इनको कैल्किनम स्पर भी बोला जाता है। तो वैसी कंडीशन में हमें यह जो फेसिया होता है, यहाँ पर प्लांटर फेसिया होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, वह फेसिया को हमें रिलीज करना चाहिए। दिन में आप कई बार अगर आप यह मसाज करते हो तो आपको हील पेन में, प्लांटर फसाइटिस में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इनके बाद आता है हमारा हील का एरिया। यहाँ पर हमारी साइटिक नर्व होती है, तो यह एरिया को मसाज देके आप साइटिक नर्व को रिलीज कर सकते हो और साइटिक का जो लेग पेन हो रहा है उसमें आप फायदा दे सकते हो। यह साइटिक नर्व का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि आपको यहाँ से मसाज शुरू करना है। यहाँ से मसाज शुरू करके यहाँ तक आपको मसाज करना है, तो आपको साइटिका लेग पेन में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर जो हमारे फुट की मिडल बॉर्डर है, यहाँ पर हमारा पूरा स्पाइन होता है। यहाँ पर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और यहाँ पर हमारा टेलबोन होता है। इस एरिया पर मसाज देके आप पूरे स्पाइन को हेल्दी रख सकते हो। अगर आपको नेक पेन, बैक पेन है, नेक पेन में यहाँ पर, बैक पेन में यहाँ पर, टेलबोन में यहाँ पर आपको मसाज करना चाहिए। इनके बाद आता है हमारा मेल्यूलस यानी कि टखने। टखने के नीचे महिलाओं और पुरुषों का प्रजनन तंत्र के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो यहाँ पर आप मसाज देके प्रजनन तंत्र के सभी ऑर्गन को मजबूती प्रदान कर सकते हो। इनके बाद आता है हमारा एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट के आसपास बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए सिर्फ आप एंकल मसाज करके भी पूरे शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रख सकते हो। एंकल के आसपास यहाँ पर हमारा स्प्लीन का पॉइंट आता है, यहाँ पर लीवर का, यहाँ पर स्टमक का, यहाँ पर गॉल ब्लैडर का, इस जगह पर यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर किडनी का पॉइंट होता है। इसीलिए हमारे समाज में अलग अलग मेटल के ऑर्नामेंट्स पहनने का रिवाज होता है। ऑर्नामेंट से होता क्या है, यह सभी पॉइंट्स दबते हैं और जो मेटल होती है वह मेटल का बेनिफिट भी हमारे शरीर को मिलता है। तो इस तरीके से आप एंकल को मसाज कर सकते हो। अच्छी तरीके से एंकल जॉइंट को मसाज देना है। इनके बाद फिर हमें फुट के ऊपर के हिस्से को मसाज करना है। यहाँ पर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम आती है, तो इस तरीके से मसाज करके लिम्फेटिक सिस्टम को क्लीन कर सकते हो और आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर बिग टो और सेकंड टो के बीच में इस जगह पे बहुत ही बढ़िया एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिनको LR3 यानी कि लीवर का 3 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट बोला जाता है। तो यह पॉइंट को हमें उल्टी डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दबाना है। यह पॉइंट को दबा के आप लीवर की गर्मी को कम कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वर्टिगो की असर है यानी कि आपको चक्कर आते हैं, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, आपको नींद नहीं आती है, लेडीज में मेंस्ट्रुएशन की तकलीफ होती है, बैक पेन है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, यह सभी तकलीफों में यह एक पॉइंट को दबा के आप फायदा ले सकते हो। यहाँ पर फुट मसाज का अंत हमें कूल डाउन से करना है, क्योंकि मसाज के दरमियान फुट में एनर्जी में काफ़ी इम्बैलेंस हुआ है, तो वापस वह एनर्जी को हमें बैलेंस में लाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हल्के हाथ से पूरे फुट को धीरे धीरे हमें मसाज करके कूल डाउन कराना है। इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए कूल डाउन करना है। यहाँ पर हमें दोनों फुट पर मसाज करना है। अंत में दोनों फुट को इस तरीके से जॉइंट कर देना है, दोनों हाथ से फुट को पकड़ लेना है, स्पाइन को सीधा करना है। इनके बाद फिर 10 बार हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। नाक से ब्रीद इन करना है और मुंह से ब्रीद आउट करना है। स्लोली स्लोली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से 10 बार हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। इस तरीके से फुट मसाज करना है। फुट मसाज जब आप स्टार्ट करते हो, इनसे पहले आपको 2 गिलास पानी पी लेना है और ख़त्म करने के बाद आपको यूरिन पास कर देना है, क्योंकि मसाज के दरमियान बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से वॉश आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें अंत में फुट को अच्छी तरीके से क्लीन कर देना है। तो यह हो गया हमारा फुट मसाज।
तो इस तरीके से अगर दिन में एक बार आप फुट मसाज के लिए 5 मिनट का समय भी निकाल देते हो तो आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रख सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।